नमस्कार दोस्तों, बाबा विश्वनाथ के नगर वाराणसी से ग्रैंड पा गार्डन आपका हार्दिक स्वागत करता है। दोस्तों देखिए, गर्मी की धनिया, गर्मी में धनिया कैसे उगाएं। अब गर्मी में धनिया उगाने के लिए जिस खेत में जिस जगह पे आप अक्टूबर में धनिया उगाए थे वह धनिया ग्रोथ करना बंद कर देती है, उससे आपको हार्वेस्टिंग बहुत कम मिलती है। आप उसी जगह पे दोबारा जनवरी के महीने के लास्ट में जब धूप तेज निकलने लगती है उस समय आप फरवरी के शुरुआत में आप दोबारा धनिया उगा लीजिए। इस धनिया की हार्वेस्टिंग आपको 1 महीना के बाद मिलना शुरू हो जाती है और अप्रैल मई तक आपको हार्वेस्टिंग मिलेगी। यह है गर्मी की धनिया। ये देखिए धनिया का बीज, धनिया का बीज आपको हाइब्रिड लेना है। घर की धनिया उगाएंगे तो उतना अच्छा पैदावार आपको नहीं मिलने वाली है। धनिया का बीज सूखा होना चाहिए, कम से कम 1 साल पुराना हो। नया धनिया का बीज आसानी से ग्रो नहीं करता है। गर्मी के दिन में धनिया उगाने में एक दिक्कत आती है, जर्मिनेशन जल्दी से नहीं होता है, यह काफ़ी हार्ड होता है। अक्टूबर महीने में धनिया बिना भिगोए, पानी में बिना डाले आप उगा सकते हैं। लेकिन यदि आपको गर्मी के लिए धनिया उगाना है तो जनवरी महीने में आपको धनिया के बीज को नम करना पड़ता है। इस तरह से धनिया के हाइब्रिड बीज मार्केट से खरीदिए, अच्छी कंपनी का विश्वसनीय बीज लीजिए। अगला प्रोसेस क्या है, इस बीज को थोड़ा धूप दिखा करके धूप में सुखा दीजिए, इसमें नमी नहीं होना चाहिए। आपको दूसरा काम क्या करना है, आपसे एक निवेदन, आप मेरे वीडियो को अंत तक देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल ग्रैंड पा गार्डन को लाइक करिए, हाइप करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड और रिलेटिव्स को शेयर करिए। फिर इस तरह से किसी प्लास्टिक के ऊपर धनिया के बीज रखिए और कोई पत्थर लेकर के ये देखिए इस तरह से धीरे धीरे रगड़ दीजिए। धनिया के बीज बड़े आराम से 2 टुकड़े में टूट जाते हैं। आप ये देख सकते हैं, कुछ धनिया खड़ी होगी, कुछ 2 टुकड़े में टूट गई है। जो धनिया खड़ी होगी वह भी उग जाती है, कोई दिक्कत नहीं आती है। लेकिन अगर रगड़ेंगे तो आपका बीज कम लगेगा। धनिया के बीज को इस तरह से पानी में भिगो दीजिए 3-4 घंटे तक। अब इसके बाद क्या करना है, कोई एक छन्नी लेकर के देखिए इस तरह से इसके पानी को छान करके आपको अलग कर देना है। इस तरह से तो बीज के पानी से अलग निकालिए और किसी बर्तन में फैला दीजिए। थोड़ी देर में ये बीज हल्का सूख जाएंगे। हमारी ज़मीन है जहाँ पर हमें धनिया लगाना है, इसकी लंबाई 5 × 4 स्क्वायर फीट। इसमें धनिया का बीज हम अक्टूबर महीने में डालते हैं 1 स्क्वायर फीट में 2 ग्राम। लेकिन इस समय यदि आपको गर्मी में उगाना है तो आपको 1 स्क्वायर फीट में 4 ग्राम, मतलब इस पर आप कम से कम 50-60 ग्राम बीज डालेंगे। में धनिया उगाने का सबसे बड़ा सीक्रेट आप जान लीजिए, ये जो मिट्टी है, ये देखिए मिट्टी की तैयारी कैसे करेंगे। मिट्टी को अच्छी तरह से गुड़ाई करके भुरभुरा कर लेंगे, इसमें भर देंगे पानी, अच्छी तरह से नमी हो जाए। जब खेत जुताई करने लायक होगा तो जुताई कर लीजिए या गुड़ाई कर लीजिए, कम ज़मीन है। मिट्टी को गुड़ाई करके एकदम से भुरभुरा करिए। भुरभुरा करने के बाद इस तरह से खेत को आपको समतल कर लेना है। समतल करिए। दूसरा सीक्रेट जानिए, आपको इस्तेमाल करना है कोकोपीट। अब कोकोपीट आपके पास नहीं है या महंगा है तो आपको हम बता रहे हैं सस्ता चीज़। ये देखिए, ये राख लीजिए और आपको इस तरह से पूरी जगह में राख का छिड़काव कर देना है। इस तरह से राख को छिड़क दीजिए और आपका मिट्टी हमेशा नम रहता है। आपके पौधे गर्मी के दिन में, भीषण गर्मी में सूखते नहीं है। मिट्टी का उर्वरा शक्ति बढ़ाने के लिए आपको डालना होता है खाद, गोबर की खाद, वर्मी कंपोस्ट या किचन वेस्ट कंपोस्ट। आपके पास जो भी कंपोस्ट खाद है आप अपने मिट्टी में अच्छी तरह से मिला दीजिए। आगे आपको क्या काम करना है, ये देखिए बीज, ये बीज अभी हल्का हल्का गीला है तो इसे हम सुखाएंगे। कैसे सुखाएंगे दोस्तों, देखिए ये धनिया का बीज धूप में सुखाए, धूप हल्की थी, ये पूरा अच्छी तरह से सूख नहीं पाया। अब इसकी नमी को ख़त्म करना है। अगर नम बीज रहेगा तो यह बीज मिट्टी में जाके सड़ जाता है। अब देखिए इसके लिए क्या करते हैं, 1 मुट्ठी कोकोपीट लेंगे और इस बीज में हम ये देखिए इस तरह से कोकोपीट डाल देते हैं। ये कोकोपीट इसकी सारी नमी को सोख लेता है। ये देखिए इस तरह से जड़ में कोई कीट फंगस ना लगे, इसके लिए आपको थोड़ा सा इसमें मिलाना पड़ेगा राख, कंडे की राख। इतनी राख हम यहाँ पे बीज में इस तरह से मिला देंगे। ये देखिए आपको अच्छी तरह से बीज, कोकोपीट और उपले की राख को मिक्स कर लेना है। अब आप जानिए आगे का प्रोसेस। खेत हमारा तैयार हो गया, हमने गुड़ाई कर लिया 3-4 बार,
मिट्टी को महीन कर लिया और समतल कर लिया। मिट्टी को अगर गमले में लगाते हैं तो वेल ड्रेन्ड बनाना है। ऐसी मिट्टी बनाइए जो कि पानी के निकास वाले छेद से ज़्यादा पानी बाहर निकल जाए। ज़मीन में है तो हल्का मिट्टी तैयार करिए। देखिए, हम एक ही खेत में साल में 3 बार धनिया की फसल लेते हैं। अक्टूबर में बोई गई धनिया जनवरी तक हार्वेस्ट कर ली गई। आज जनवरी का आखिरी सप्ताह चल रहा है, दोबारा धनिया लगाएंगे या मेरी धनिया मई तक हार्वेस्ट होगी। अब ये देखिए धनिया को कैसे बुआई करते हैं। ये देखिए धनिया के बीज हैं और इसे हमको ये देखिए इस तरह से ये पूरे ज़मीन में ये अच्छी तरह से हमको इनका छिड़काव कर देना है। इस तरह से ऐसा छिड़किए कि एक बराबर बीज गिरे। बीज का छिड़काव कर दिया। अब आगे आपको क्या करना है। लोग ऐसे ही बीज का छिड़काव करते हैं, बीज को ऊपर ही छोड़ देते हैं। सारा बीज चिड़िया खा जाती हैं या ऊपर धूप से सूख जाता है। आपको करना क्या है, इस तरह से देखिए कोई टूल्स लेकर के इसके 2 इंच की मिट्टी को इस तरह से आपको ऊपर नीचे कर देना है। ऐसा करने से इसका धनिया का बीज नीचे मिट्टी में मिक्स हो जाता है। इस तरह से पूरी मिट्टी की 2 इंच गहरी गुड़ाई कर देते हैं ताकि बीज मिट्टी के अंदर जाके मिक्स हो जाए। इस तरह से अच्छी तरह से बीज को मिट्टी में मिक्स करना है। यह काम नहीं करेंगे तो आपका धनिया का बीज सही से उगेगा नहीं। अब इसके बाद जो धनिया की हमने बीज बोने के बाद गुड़ाई किया, इसे हमको अच्छी तरह से हाथ से समतल कर देना है। दोस्तों देखिए, ये धनिया की बुआई का काम कंप्लीट हुआ। अब इस समय जब आप बुआई करेंगे पूरा नमी होना चाहिए। 5 दिन के बाद या जनवरी में लगाई गई धनिया 5 दिन के बाद इसका अंकुरण होने लगता है। अगर आप अक्टूबर में लगाते हैं तो धनिया 3 दिन में अंकुरित होने लगती है, लेकिन इस समय की धनिया में 5 दिन का समय लगता है। आपको सावधानी क्या रखना है, बुआई करने के बाद आपको ये काम करना है, इसका आप सीक्रेट जान लीजिए। अगर आप गाँव में रहते हैं, आपके पास पुआल है, तो आप पुआल से धनिया को इसकी मिट्टी को ऊपर से ढक दीजिए। अब चूँकि हम शहर में रहते हैं, यहाँ पुआल नहीं है, तो हमको ढकने के लिए प्लास्टिक की बोरी का इस्तेमाल करेंगे। देखिए इस तरह से 2-3 और प्लास्टिक की बोरी लेकर के हम अपने धनिया को 1 हफ्ते के लिए ढक देंगे। 5 दिन के बाद देखेंगे यदि नमी सूख गई है और हल्का अंकुरण चालू हो गया है, उस समय आपको हल्का सा धनिया में पानी डालना है। धनिया उगने के बाद इसका जर्मिनेशन हम आपको किसी दूसरे वीडियो में दिखा देंगे। दोस्तों देखिए, इतनी जानकारी धनिया गर्मी के दिन में उगाने के लिए आपके लिए काफ़ी है। अगर आप इतने टिप्स को फॉलो करेंगे तो आपकी धनिया 5 दिन में उग जाएगी और आप पूरी गर्मी धनिया की हार्वेस्टिंग ले पाएंगे। यदि आपके पास पानी का साधन है तभी इस समय की धनिया को लगाइए, क्योंकि गर्मी के दिन में जैसे जैसे गर्मी बढ़ेगी इसमें रोज़ पानी डालना होगा। अभी आप 4-5 दिन पे पानी डालेंगे, लेकिन मार्च, अप्रैल, मई आपको अपने धनिया में डेली पानी डालना होगा। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल ग्रैंडपा गार्डन को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, अन्यों को शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में। जय हिंद, जय सिया राम।